अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुगीस मुस्तफ़ा है और मैं ग्रोटेक से आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की अगेती काश्त के बारे में, यानी इसका मौजू वक्त काश्त क्या है, मौजू ज़मीन कौन सी है, बीज को कौन सा जहर कितना लगाना है और तरीका काश्त वगैरह के बारे में। और इसके अलावा अगेती काश्त की तमाम तफसीलात के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कपास की अगेती काश्त के बारे में। काश्तकार हजरात कैनोला राया और कमाद की बर्दाश्त के बाद खाली होने वाले रकबे पर कपास की काश्त को तरजीह दें। अगेती काश्ता कपास की पैदावारी सलाहियत जो है वो 60 से 80 मन फी एकड़ है। अगेती काश्ता कपास के लिए मौजूद ज़मीन के बारे में हम बात करेंगे। कपास की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जरखेज़ मैरा ज़मीन बेहतर रहती है, जो तैयारी के बाद भुरभुरी और दानेदार हो जाए। इसमें नामियाती मादा की मिकदार बेहतर हो, पानी ज़्यादा जज़्ब करने और देर तक वत्तर कायम रखने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। ज़मीन की निचली सतह सख्त ना हो ताकि पौधे की जड़ों को नीचे और अतराफ में फैलने में दुश्वारी ना आए। इसलिए ज़मीन की तैयारी के लिए गहरा हल चलाएं ताकि पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकें और वत्तर जो है वो देर तक कायम रहे। बीज के बेहतर उगाव और पानी के इस्तेमाल के लिए ज़मीन की हमवारी बजरिया लेज़र लेवलर करें, यानी आप अपनी जो ज़मीन है उसे अच्छी तरह हमवार कर लें। पिछली फसलात की बाकियात को जलाने की बजाय इन्हें अच्छी तरह ज़मीन में मिला दें। इस मकसद के लिए आप रोटावेटर, डिस्क हैरो या मिट्टी पलटने वाला हल इस्तेमाल करें ताकि बवाई में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। इसके अलावा सब्ज़ खाद यानी जंतर वगैरह जैसे लोग काश्त करके फिर उसे रोटावेट कर देते हैं और ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, उसकी ज़रख़ेज़ी भी ज़मीन की बेहतर हो जाती है। तो सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली फसलात को 30 दिन पहले वत्तर ज़मीन में दबा दिया जाए और खेत में दबाने के 10 दिन के अंदर-अंदर पानी लगा दिया जाए ताकि सब्ज़ खाद अच्छी तरह गल-सड़ जाए। गलने के अमल को तेज़ करने के लिए फसल को ज़मीन में दबाते वक़्त 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ डालें। कपास की फसल को बीमारियों के हमले से बचाने के लिए कपास के बीज को बवाई के वक़्त ज़हर-आलूद लाज़मी करें। बीज को ज़हर लगाने के लिए ये 2-3 फ़ॉर्मूलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस क्लोथियानाइडिन 62% वाला, बाहिसाब 9 ग्राम फ़ी किलोग्राम आपने बीज पर लगाना है, फिर उसे काश्त करना है। और इसके अलावा दूसरी है इमिडाक्लोप्रिड प्लस ट्यूबरकुलोनाज़ोल 37.25% बाहिसाब 10 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज पर लगाकर काश्त करें। अगर तो ये दोनों फ़ॉर्मूलेशन आपको नहीं मिलती मार्केट में किसी भी वजह से, तो आपने एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस क्लोथियानाइडिन प्लस फ्लोडिऑक्सिनल 72% वाला वो आपने बाहिसाब 9 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज पर लगाकर काश्त करें। कपास की अगेती काश्त का बेहतरीन वक्त 15 फरवरी से 31 मार्च तक है। कपास की अगेती काश्त का जो तरीकाकार है, दो तरीके से काश्तकार किसान हजरात काश्त करते हैं। एक तो है मशीनी काश्त है, जो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने मशीनी काश्त अगर लगानी है तो उसके लिए खेत का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। मशीनी काश्त खुश्क पटड़ियों पर करें। मशीन से बीज लगाने के बाद नालियों में पानी की सतह बीज से 2 इंच नीचे रखें। काश्त के पहले पानी के बाद दूसरा पानी अगेती काश्त के लिए 5 से 6 दिन और दरमियानी काश्त की सूरत में 3 से 4 दिन के वक्फा से लगाएं ताकि बीज का उगाव बेहतर हो। और दूसरा जो तरीका इस्तेमाल होता है काश्त के लिए वो है हाथ से काश्त करना, यानी चोपा लगाना। हाथ से बीज लगाने की सूरत में पहले नालियों में 6 से 7 इंच की गहराई तक पानी लगाएं। पानी लगाने के फौरन बाद पानी की सतह से 1 इंच ऊपर हाथ से बीज लगाएं। अगर नागे रह जाएं तो दूसरे पानी के वत्तर में पूरे करें वो। काश्त के बाद अमूमन 4 से 5 दिनों में उगाव हो जाता है। नागों की सूरत में 5 से 6 घंटे पानी में भिगोए हुए 4 से 5 बीज फी नागा लगाकर नमदार मिट्टी से ढाँप दें। अगर बीज ज़्यादा लंबे फासले पर ना उगा हो तो इसी वत्तर में दोबारा बुवाई के लिए एक नाली वाली ड्रिल भी इस्तेमाल की जा सकती है। नागे पुर करने में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वत्तर कम हो जाने पर बीज नहीं उगते और अगर पहला पानी देने के बाद चौपे लगाएं तो पौधों की मुनासिब बढ़ोतरी ना होने की वजह से पैदावार में कमी वाक़ई हो जाती है। नागे पुर करने के लिए नर्सरी भी उगाई जा सकती है और फिर इससे पौधे के लेकर नागों की जगह पर लगा दिए जाते हैं। जी, उगाव के बाद छदराई का अमल बहुत अहम है। कपास में एक समरदार शाख पर अमूमन 4 से 8 तक मंज़लें या फल लगने की जगह होती है। अगर खेत में पौधों की तादाद ज़्यादा हो तो समरदार शाखों की लंबाई कम होगी, लिहाजा फल लगने की जगहें भी इसी निस्बत से कम होंगी। खेत में पौधों की मतलूबा तादाद से ज़्यादा पौधों को निकाल दें। पौधों का दरमियानी फासला जो है वो यकसा रखें। आम तरीके से बिजाई वाली फसल की छदराई पहले पानी से पहले मुकम्मल कर लें
और कोशिश करें 1 मीटर की लंबाई में पौधों की औसत तादाद 5 से 7 रखें। बेहतर पैदावार लेने के लिए पौधों का दरमियानी फासला 6 से 9 इंच होना चाहिए। कपास की काश्त में आपाशी का अहम किरदार है। यानी आपाशी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, तरीक़ा काश्त और कपास की वैरायटी को मद्देनज़र रख कर करनी चाहिए। पानी की कमी की अलामात खेत के निस्बतन ऊपर वाले हिस्से में सबसे पहले वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ऊपर वाली शाख़ों की दरमियानी लंबाई में कमी, सफ़ेद फूल का चोटी पर आना, तने के ऊपर के हिस्से का तेज़ी से सुर्ख होना और चोटी के पत्तों का खुरदरा होना शामिल हैं। फसल पर ऐसी अलामात के ज़ाहिर होने से पहले आपाशी की जाए ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। लाइनों में काश्त के लिए पहली आपाशी बिजाई के 30 ता 35 दिन और बकिया 12 ता 15 दिन के वक्फे से करें। अगर कपास के बाद गंदम काश्त करनी हो तो आखिरी आपाशी 10 अक्टूबर तक करें। पटड़ियों पर काश्त के लिए बिजाई के बाद पहला पानी 3 ता 4 दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा पानी जो है वो 6 ता 9 दिन के वक्फे से करें और बकिया पानी 15 दिन के वक्फे से लगाएं। अगर कपास के बाद आपने गंदम काश्त करनी हो तो आखिरी पानी 15 अक्टूबर तक लगाएं। मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपाशी के दौरानियों को बदलते रहें। अगर आप बिजाई के वक़्त खुराकी अज्जा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 बैग डीएपी और 1 बैग एसओपी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें और बाकी मांदा खादें फसल की बढ़ोतरी को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करें। कपास की खादों का मुकम्मल प्लान ग्रोपाक एप्लीकेशन में दिया गया है। खादों का इस्तेमाल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए करें। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का तयन तज्ज़िये के बाद करें। अब आप घर बैठे ग्रोपाक एप्लीकेशन के ज़रिए भी ज़मीन का तज्ज़िया करवा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए ग्रोटेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।